हेलो बच्चों, आप सभी का द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स ग्रुप में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग कैचअप कोर्स के अंतर्गत क्लास 9 के गणित में प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर्स, हालांकि फर्स्ट चैप्टर का नाम है परिमेय संख्या, और संयोग से एट लास्ट जो पार्ट नंबर 11 है वह परिमेय संख्या के गुणन के गुणधर्म पर आधारित है। तो आइए हम देखते हैं। तो बच्चों, पहला नियम कौन सा होता है? संवरक नियम। संवरक नियम। तो हम देखते हैं कि परिमेय संख्या का गुणन संवरक नियम का पालन करता है कि नहीं। तो बच्चों, परिमेय संख्याओं के गुणन के संवरक नियम के पालन के लिए हम लोग क्या करेंगे कि माना कि 2/9 और 9/2 दो परिमेय संख्या है। दो परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या है तो दोनों का योग भी परिमेय अगर आ गया, सॉरी दोनों का, हाँ, तो बच्चों पहला नियम है संवरक नियम। तो संवरक नियम में यदि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल भी एक परिमेय संख्या हो तो हम कहेंगे कि परिमेय संख्याओं का गुणन संवरक नियम का पालन करता है। मैंने दो परिमेय संख्या लिया है, 2/9 और 9/2। दो परिमेय संख्या लिया, इन दोनों का योग हम निकालते हैं, दोनों का गुणनफल हम निकालते हैं। तो देखिए, दोनों का गुणनफल हम निकाल रहे हैं। तो चूंकि ये परिमेय संख्या है, इसका गुणनफल निकालने के लिए हम क्या करते हैं? अंश को अंश में गुणा कर देते हैं और हर को हर में गुणा कर देते हैं। और अंश का गुणनफल 18, हर का भी गुणनफल 18 आता है। काटने पर 1 प्राप्त होता है। 1 क्या है? परिमेय संख्या है। 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं, परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा? यहाँ पर हमने देखा कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल एक परिमेय संख्या है। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। अतः परिमेय संख्या का गुणनफल, परिमेय संख्या का गुणन भी बोल सकते हैं, का गुणन मतलब प्रोडक्ट या मल्टीप्लिकेशन संवरक नियम का पालन करता है। नियम का पालन करता है। चलिए, पहला गुणधर्म हुआ। दूसरा गुणधर्म है बच्चों, दूसरा गुणधर्म है क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम। इसमें दो परिमेय संख्याओं का गुणा करने पर और फिर उन दोनों परिमेय संख्याओं को विपरीत क्रम में रखकर तब गुणा करने पर अगर गुणनफल समान आता है तो हम लोग कहेंगे कि परिमेय संख्याओं का गुणन क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। जैसे देख लीजिए, 2/3 प्लस 1/6, ये दो परिमेय संख्या हैं। इनका हम गुणन निकालेंगे, जोड़ नहीं गुणन निकालते हैं। तो अंश का अंश से गुणा होगा, हर का हर से गुणा होगा। 2 3 18। अब इससे ये कटेगा 1/9, और फिर इसके क्रम को, इसके ऑर्डर को चेंज कर दीजिए। तो 1/6 इंटू 2/3। तब फिर अंश को अंश से गुणा कीजिए, हर को हर से गुणा कीजिए। 2/18 आएगा, 2 से काट दीजिए 18 को, 9, 1/9। दोनों स्थितियों में गुणनफल समान आता है। तो हम क्या लिख सकते हैं? 2/3 इंटू 1/6 इक्वल टू 1/6 इंटू 2/3। इन जनरल सामान्य रूप में क्या लिखा जाता है कि A गुने B बराबर है B गुना A, जहाँ AB परिमेय संख्या है, संख्याएं हैं। अगर ऐसा है तो
परिमेय संख्याओं का गुणन क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। इसलिए परिमेय संख्याओं का गुणन, परिमेय संख्याओं का गुणन क्या करता है? क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। विनिमय नियम का पालन करता है। तीसरा गुण है बच्चों साहचर्य नियम। साहचर्य नियम, एसोसिएटिव लॉ। इसमें 3 परिमेय संख्या ले लेते हैं। इसका रूप होता है, चूंकि ये इनटू का है, गुणा का है, a गुना b गुना c इक्वल टू a गुना b, एक ब्रैकेट में रहेगा, c बाहर। ये रूप होता है जनरल रूप। ऐसा अगर है तो परिमेय संख्याओं का गुणन साहचर्य नियम का पालन करता है। तो आइए हम 3 परिमेय संख्या लेते हैं, 2/3, 3/5 और 5/9। ऐसा 3 परिमेय संख्या, हम कोई भी परिमेय संख्या ले सकते हैं। इसको इस तरह से सजाते हैं। अब पहले हम मल्टीप्लाई किसको करेंगे? जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, जो ये दोनों परिमेय संख्या, इनको कैसे करेंगे हम? परिमेय का गुणनफल अंश का अंश में गुणा कर देंगे, हर का हर में गुणा कर देंगे। यही रूल है बच्चों, अंश का अंश में गुणा करना, हर का हर में। अब फिर अंश का अंश में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 30, अंश हर हो जाएगा 135। अब इनको हम काटेंगे। कैसे कटेगा? 15 से 2 बार कटेगा। 15 से कट रहा है 2 बार, आइए 15 से कट रहा है 9 बार। कितना होगा? 2/9। फिर इसी को इस तरह से हम लिखते हैं, 2/3 को ब्रैकेट में लिखेंगे, 3/5 को भी ब्रैकेट में, इंटू 5/9। तो 2/3 और 3/5 को ब्रैकेट में रखेंगे और 5/9 को बाहर, और तब मल्टीप्लाई करके हम देखते हैं। इक्वल टू 6/15 इंटू 5/9। अंश को अंश में गुना करते हैं, हर को हर में गुना करते हैं। 30/135। फिर हम 15 से काटते हैं 2/9। काटने का रूल है बच्चों कि अंश और हर का जो मौसा होता है, महत्तम समापवर्तक, वो अगर आपको मालूम है तो उससे दोनों में भाग लगा दीजिए। जो आएगा भागफल वही कटा हुआ हो जाएगा। तो बच्चों अब हम लोगों ने क्या देखा कि इस तरह से लिखने पर यह दोनों बराबर है। 2/3 इंटू 3/5 इंटू 5/9 जो ब्रैकेट में है, इक्वल टू 2/3 इंटू 3/5 इंटू 5/9 जो कि सत्य है। अतः परिमेय संख्याओं का गुणन, परिमेय संख्या का गुणन साहचर्य नियम का पालन करता है। नियम का पालन करता है। यह चौथा नियम है बंटन नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का रूप होता है a इंटू बी प्लस सी इक्वल टू a इंटू बी प्लस ए इंटू सी। अर्थात ब्रैकेट में 2 टर्म हो, 2 से ज़्यादा टर्म हो, जोड़ के साथ हो या घटाव के साथ हो, बाहर में एक फैक्टर हो जिसे मल्टीप्लाई का चिन्ह हो, तो इस बाहर वाले नंबर से इन दोनों टर्म्स में, दोनों पदों में, या 2 से ज़्यादा भी पद हो सकता है, तो सभी पदों में गुना होता है। यही है बंटन नियम। बंटन, बंटना, डिस्ट्रीब्यूटिव। तो बच्चों हम 3 परिमेय संख्या लेते हैं, 2/5,
3/5 और हम ले लेते हैं 7/15। ये 3 परिमेय संख्या हम लेते हैं और इसके अनुसार देखते हैं सजाकर। 2/5 इंटू 3/5 प्लस 7/15। पहले हम इसका वैल्यू निकालेंगे। तो 2/5 जो होगा तो लिखा रहेगा और ये ब्रैकेट के अंदर जो नंबर्स हैं परिमेय संख्याएं हैं उनका पहले योग करेंगे। तो हर का लघुत्तम निकालेंगे। कितना होगा लसा? 15 होगा। 5 से 3 बार, 3 तिहाई 9 जोड़ 15 से 15 में भाग हुआ 1 बार, 1 सते 7 इक्वल टू 2/5 इंटू 9 7 16/15। 16 दूना 32 हो जाएगा। 15 पछे 75। इसमें कटने की गुंजाइश नहीं है। और फिर हम दूसरे को देखते हैं कि 2/5 इंटू 3/5 प्लस 2/5 इंटू 7/15 इक्वल टू 2 3 जा 6/25 प्लस 7 2 जा 14/15 5 जा 75। अब दोनों हरों का एलसीएम लेंगे, लसा लेंगे। कितना होगा? 75 होगा बच्चों। आपको लसा आता है इसलिए हमने इसे बना दिया है। 25 और 75 का एलसीएम लेंगे, लसा लेंगे। कितना होगा? 75। 25 से भाग देंगे 75 को 3 बार, 3 छक्का 18 प्लस फिर 75 से 75 को भाग देंगे 1 बार। 14 गुना 1 तो 14 होगा। दोनों को जोड़िए तो 32/75। इस तरह से आप क्या देख रहे हैं कि 2/5 इंटू 3/5 प्लस 7/15 इक्वल टू 2/5 इंटू 3/5 प्लस 2/5 इंटू 7/15। यह सही है, सत्य है। इसी तरह से कोई भी 3 परिमेय संख्या लेंगे और उसका इस तरह से रखेंगे तो हम क्या देखेंगे कि सेटिस्फाइड हो जाता है। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों कि परिमेय संख्याओं का गुणन बंटन नियम का पालन करता है। परिमेय संख्याओं का गुणन संख्याओं का गुणन बंटन नियम का पालन करता है। बंटन नियम का पालन करता है। ये 5वां नियम है बच्चों, गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम। तो इसका मतलब होता है कोई भी परिमेय संख्या में दूसरी परिमेय संख्या से गुणा करने पर यदि गुणनफल 1 आ जाए तो उन दोनों परिमेय संख्याओं का एक दूसरे का क्या कहते हैं हम? गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं। जैसे मान लीजिए 2/3 है, इसमें हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 1 आएगा? तो मान लेते हैं a कोई परिमेय संख्या है जिससे मल्टीप्लाई करने पर 1 आता है। अब a का मान क्या होगा? a का मान निकालिए, a का वैल्यू। तो a का वैल्यू निकालने के लिए 2/3 को हम ट्रांसपोज कर देंगे लेफ्ट से राइट। तो 3 इधर भाग में है तो उधर चला जाएगा गुणा में, और 2 गुणा में है तो उधर भाग में चला जाएगा 3/2। तो इस तरह से 2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना हुआ बच्चों? 3/2 हुआ, ताकि इन दोनों का गुणनफल 1 हो जाए। ऐसे अगर काटेंगे शॉर्टकट तो गुणनफल 1 है। तो यदि दो संख्याओं का गुणनफल 1 हो तो वे दोनों संख्याएं एक दूसरे का गुणात्मक प्रतिलोम कहलाती हैं। इसको इंग्लिश में रेसिप्रोकल कहते हैं या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहते हैं। तो आप गुणात्मक प्रतिलोम एक एग्जाम्पल लेते हैं। -3/5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? प्रतिलोम कैसे निकालते हैं बच्चों? तो चूंकि यह माइनस है तो माइनस लगा देंगे और 1/ इस पूरे को 1/ कर देंगे, 1 में डिवाइड कर देंगे। किससे? 3/5। या माइनस चिन्ह हटाइए, माइनस रहेगा तो -3/5 से डिवाइड होगा 1 को,
अब जब किसी संख्या में भिन्न से भाग देते हैं तो वह भिन्न क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। 1 इंटू 5/3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिए -5/3। इसी तरह से कोई भी अगर नंबर हो, परिमेय संख्या हो या दूसरा भी, तो उसका रेसिप्रोकल क्या होता है बच्चों, 1/a, उसका गुणात्मक प्रतिलोम। तो a का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, गुणात्मक प्रतिलोम 1/a होगा। यही फार्मूला हुआ, कोई भी गुणात्मक प्रतिलोम इस फार्मूले से आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों गुणात्मक तत्समक। गुणात्मक तत्समक, तो बच्चों किसी भी परिमेय संख्या या किसी भी नंबर में, किसी परिमेय संख्या में या किसी भी नंबर में हम अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें जो प्रोडक्ट मिलता है, जो गुणनफल मिलता है, वो वही परिमेय संख्या होता है, वही परिमेय संख्या। जैसे मान लीजिए -2/3 है, इसमें 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कोई अंतर आएगा, नहीं आएगा। कितना गुणनफल कितना मिलेगा, उतना ही रहेगा। 7/5, इसमें 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा, 7/5 आएगा, कोई अंतर नहीं आया। तो 1 को हम क्या कहते हैं, गुणात्मक तत्समक, अर्थात मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अन्य उदाहरण देखिए, -10/9 का गुणात्मक तत्समक क्या होगा, तो गुणात्मक तत्समक एक ही होता है, वह होता है 1।